Howdy physics lovers, example number 4.8. Figure 4.15 shows a long straight wire of circular cross section carrying steady current I. तो यहां पर इस केस में हमें एक वायर गिवन है जिसका रेडियस है a और इस वायर में से I करंट फ्लो कर रहा है. ओके, द करंट I इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. जो करंट I है वो इस वायर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन. कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन. यहां पर दो पार्ट है क्वेश्चन में. एक पार्ट में है R लेस देन A और दूसरे पार्ट में है R ग्रेटर देन A. तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. दैट इज व्हेन R इज लेस देन A. ओके, नाउ इट इज गिवन दैट जो इस वायर का रेडियस है वो है A. तो इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो कितना होगा, पाई A स्क्वायर. इसका मतलब ये हुआ कि पाई A स्क्वायर एरिया में I करंट फ्लो कर रहा है और ये I करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो हम यहां पर ये लिख सकते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू पाई A स्क्वायर एरिया of cross section is equal to I. So current flowing through unit area is equal to I divided by pi A square. अब देखिए यहां पर हमें जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस रीजन में R जो है वो लेस देन है A. ये यहां पर जो फर्स्ट हमारा इन्होंने दिखाया है 1, वहां पर जो R है दिस R इज लेस देन A. तो हम ये पता लगाएंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो 1 लिखा है जहां पर डॉटेड लाइन, इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना करंट फ्लो होता है. तो 1 यूनिट एरिया में इतना करंट फ्लो हो रहा है. तो पाई R स्क्वायर एरिया में कितना करंट फ्लो करेगा, दैट इज I पाई A स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई R स्क्वायर. पाई से पाई कैंसिल. Now we obtain the amount of current in region 1 is I R square by A square. Equation number 1. करंट की वैल्यू हमें पता चल गई. अब हम एम्पीरियन लूप का यूज करके जो 1 हमारा है डॉटेड लाइन ब्लैक कलर की, इसको हम एम्पीरियन लूप मान लेते हैं. ठीक है. अब यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, now ampere circuital law is equal to B dot dl is equal to mu naught I. B dot dl equal to mu naught I. अब यहां पर देखिए जब डॉट हटाएंगे तो हम लिखेंगे cos थीटा और उस थीटा की वैल्यू क्या होगी वो आप डायग्राम में देखिए. तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और जो dl है दोनों सेम डायरेक्शन में लगेंगे क्योंकि आपने जो dl एलिमेंट लेना है वो इसके ऊपर लेना है सरकमफ्रेंस पे ये, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे यही होगा. डीएल और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे जिसकी वजह से यहां पर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा. और म्यू नॉट आई है, आई की जगह हम I1 लेंगे कि इस एम्पीरियन लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा है. तो एम्पीरियन लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा है यूजिंग इक्वेशन 1 I R स्क्वायर बाय A स्क्वायर. यूजिंग इक्वेशन 1. अब देखिए B इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल टू cos 0 तो 1 होता है म्यू नॉट I R स्क्वायर बाय A स्क्वायर. ओके, नाउ B इंटीग्रेशन ऑफ DL. तो अब इसका पूरा सरकमफ्रेंस कितना होगा, जो आपका एम्पीरियन लूप 1 है इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई R. तो DL को जब आप इंटीग्रेट करेंगे आपको मिलेगा 2 पाई R. आप लिमिट भी लगा सकते हैं 0 से 2 पाई R इक्वल टू म्यू नॉट I R स्क्वायर बाय A स्क्वायर. अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू हमने ऑब्टेन की वो आई म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू 2 पाई R. इस R से मैं ये कैंसिल कर सकता हूं. तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो आ गया म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई A स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R. क्योंकि देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कांस्टेंट है, करंट हमारा कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, जो वायर का रेडियस है वो भी आपका कांस्टेंट है. इसका मतलब ये पूरी टर्म जो है
दिस कंप्लीट टर्म इन द ब्रैकेट इज कांस्टेंट, सो हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. ओके, this magnetic field is directly proportional to r, radius of the Amperian loop. अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. ये देखिए, y एक्सिस पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट किया और x एक्सिस पर मैंने r रिप्रेजेंट किया. अब ये हमारा पॉइंट है जहां पर r a के इक्वल है. ठीक है, हम तो बात करें r लेस देन a, तो b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन. इट्स ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन व्हेन r इज लेस देन a. ओके, नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इन सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव टू कंसीडर r ग्रेटर देन a. जब r आप ग्रेटर देन a लोगे तो इसका मतलब ये एम्पीरियन लूप ब्लू कलर की जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है. यहां पर जो r है उसका वैल्यू रेडियस ऑफ वायर से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है. ठीक है, यहां पर भी हम एम्पीरियन लूप यूज करा हमने और एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे. B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I. बट यहां पर जो करंट है वो टोटल करंट I फ्लो कर रहा है इसमें से. ठीक है, तो हमें dl का ही कंसेप्ट यहां पर यूज करना है. तो देखिए कैसे करेंगे. फॉर सेकेंड पार्ट R इज ग्रेटर देन A. ओके, नाउ यूजिंग एम्पियर circuital law, ampere circuital law for Amperian loop 2, for Amperian loop 2 having r greater than a. Okay, now again use the same formula. B dot dl is equal to mu naught I. बट इस केस में आई आपका जितना भी वायर के अंदर है वो सारा ही जाएगा. ठीक है ना, तो इसके अंदर आ गया b dl cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई, और dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई r आ जाएगा और cos 0 1 होता है. ये हो गया म्यू नॉट आई. सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई r. तो यहां पर हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के. ठीक है, अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम इसी ग्राफ में प्लॉट करें तो यहां पर इस बार इनवर्सली है, तो यहां पर ग्राफ ऐसा बनेगा और ये R जो है वो ग्रेटर देन A. क्लियर? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द गिवन क्वेश्चन. तो ये सॉल्यूशन है. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आस्क. ओके, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने के बाद ऑल बटन को क्लिक कीजिए. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत.